यार कैसा लग रहा है आपको? ट्वेल्थ में 90.6% आया है आपका, एकदम टॉप कर दिया आप तो भाई, छा गए। क्या बात है, कैसा लग रहा है सर, बताइए। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं थैंक्स कहना चाहूँगा मेरे पेरेंट्स को कि वो हमेशा सपोर्टिव रहे मेरे साथ, और स्पेशली अपना कहते हैं मेरे बड़े भाई को भी कि वो भी बहुत सपोर्टिव रहा है। वैसे वो पुणे में रहता है बट फिर भी सपोर्ट उसने बहुत किया है। और थैंक्स कहना चाहूँगा अपने स्कूल टीचर्स को 70% अटेंडेंस देने के लिए, क्योंकि एक मिनट, किस बात की खुशी? बोर्ड्स में 90% लाना बहुत आसान है, हर कोई ले आता है आजकल। मतलब उससे बेटर करना चाहिए था। और मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि उसका कोई फायदा नहीं हुआ है जब तुम अपनी ही जंग हार चुके हो। 5 अक्टूबर 2020 मेरे पास दो ऑप्शंस थे, वैसे तो और भी थे बट ये दो कॉलेजेस के ऑप्शंस बहुत थे, और फिर मैंने फाइनली वो डिसीजन लिया। पर क्या वो डिसीजन सही था? 27 सितंबर 2020 को मैं अपना जेई एडवांस का पेपर दे के आया, और उसके जस्ट नेक्स्ट डे से एसआरएम ने अपनी क्लासेस स्टार्ट कर दी थी ऑनलाइन। और इतनी जल्दी क्या थी मुझे खुद नहीं पता, पर अब जब नए अध्याय को शुरू करना ही है तो पुराने चैप्टर्स को क्लोज करना ही पड़ेगा। तो कुछ ऐसे वादों से बंधा हूँ कि मैं उन कहानियों को नहीं सुना सकता, तो चलिए नए कहानी से ही सीधा स्टार्ट करते हैं। चूंकि कोविड का समय था, हम थे 2020 के ऑनलाइन बैच, और मेरी पहली क्लास थी ऑटो कैड की। एंड भाई वो घर डिजाइन करना देखने में तो अच्छा लग रहा था, बट मेरा काम तो कोडिंग का है ना। तो मंडे टू सैटरडे 9 to 4 कंटिन्यूअस क्लासेस चलती थी हमारी। और वैसे भी क्या फर्क पड़ता है, क्योंकि हम तो कैमरा ऑन ही नहीं कर रहे थे, सामने वाले को पता भी नहीं क्या चल रहा है। बट फिर भी काम तो कर रहे हैं ना, हम अपना गाना सुन रहे हैं, हम अपना दूसरा काम कर रहे हैं, क्लासेस चल रही है, प्रेजेंट मार्क कर दो, हो गया खत्म। उनको सोचने की भी जरूरत नहीं थी उस चीज़ की। जब तक कैमरा ऑन ना हो यू कैन एंजॉय और योर लाइफ। और ऑनलाइन क्लास है और मिस्चीवियस बिहेवियर कोई ना करे, ऐसा हो नहीं सकता है। कभी कोई फैकल्टी को ही म्यूट कर देता है, तो कभी पूरी की पूरी मीटिंग ही लीव करा देते हैं। मेरा इसमें कोई हाथ नहीं है, मैं बहुत शरीफ इंसान हूँ। इट इज़ हार्ड टू फाइंड गुड पीपल बट इट इज़ गुड टू फाइंड हार्ड पीपल। ये लोग स्मार्ट भी होते हैं और मेहनत भी बहुत करते हैं। और जब आप ऐसे इंस्टीट्यूट में पढ़ते हैं तब आपको समझ में आता है कि भैया आप कैसे एक बबल में जी रहे थे। आपको लगता था कि आप ही सबसे स्मार्ट है, बट ऐसा कुछ नहीं है। असली स्मार्ट लोग से आप मिलते हैं, तुम उनसे सीख सकते हो, तुम उन्हें कुछ बता सकते हो, तभी तो नॉलेज बढ़ता है। तो 2020 खत्म होने को आ गया था। मैं अपने क्लासमेट से बातें तो बहुत करता था, स्टिकर वॉर्ड्स भी होते थे और मजा जरूर आता था। और फिर मैंने स्टार्ट किया था काम की बात विद एजे। हाँ, मतलब उस समय और कोई आइडिया आया नहीं मेरे को बोलने का, इसलिए मैंने यही चैनल का नाम दिया था। और अगर तुम्हें लगता है कि ये मेरा पहला चैनल है तो लेट मी टेक यू टू 2016। उस समय मैंने अपना जो चैनल बनाया था उस पर मैंने डाला थे 3 वीडियोस जो कि मैंने यूज किए थे स्कूल के एनुअल फंक्शन के डांस परफॉर्मेंस के लिए। हाँ, मतलब मैं कंप्यूटर क्लब का मेंबर था, मेरा काम था वीडियो एडिटिंग करना, बढ़िया टाइप का मैंने किया था। मैंने सोचा क्यों ना ऐसे डाल देते हैं। एंड उस पर 900+ सब्सक्राइबर्स थे। मुझे मजा आ गया भाई ये देख के, मजा आ गया, क्या बोलोगे। और मैंने सोचा चलो इसे आगे चल के कभी कंटिन्यू करेंगे। पर वक्त के साथ ये यूट्यूब की पॉलिसी बदली और मेरे तीनों वीडियोस पे कॉपीराइट स्ट्राइक पड़ गया, और एक वीडियो तो शैडो बैन ही हो गया। उसका सिंपल रीजन था कि म्यूजिक का उस समय कॉपीराइट का कोई इशू आता नहीं था, तो छोड़ो क्या करोगे। तो इसलिए मैंने वो पूरी तरह से वो चैनल को डिलीट ही करना पड़ गया। मैंने सोचा चलो रीस्टार्ट करते, क्या पता मजा आ जाए, फिर से काम शुरू हो गया बस यहीं से। सो 2021 की शुरुआत हुई थी एक ई लफड़े के साथ, अनअकैडमी वर्सेस फिजिक्स वाला। इधर के टीचर उधर जा रहे हो, उधर के टीचर इधर आ रहे, और टीचर्स भी एकदम ऐसे टके, बच्चों हमारी मदद करो। अरे तुम्हारा मैनेजरियल प्रॉब्लम है भाई, उससे स्टूडेंट्स का क्या लेना देना, उनको क्यों जबरदस्ती घसीट रहे। जैसे ही जेई का एग्जाम आने लगता है इनका ये कोचिंग वाली बेवकूफी शुरू हो जाती है, जो कि नहीं करना चाहिए ना यार। बाद में अपना साइड होके करो ना जो करने का, और उसका कोई कंक्लूजन निकला नहीं। आज भी अप्स एंड डाउन्स होते रहते हैं सब चीजों में, कोई नई बात तो है नहीं। इधर के टीचर उधर चले जाता है, उधर का टीचर इधर आ जाता है। रेवोल्यूशन तो तुम गोल 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 खुद ही गिला कर रहे हो अपने बारे में, यहाँ नया तो कर नहीं रहे हो, क्या बोलोगे। तुम्हें कभी किसी ने ब्लॉक किया है? मतलब पर्सनल वाली चीजें नहीं पूछ रहा हूँ, बेसिकली किसी खास इंसान ने। मुझे कल्पित वीरवाल ने ब्लॉक किया था, वही जिन्होंने 360 आउट ऑफ 360 लाया था जेई मेंस के पेपर में। हुआ ये था कि एक लिंक्डइन में पोस्ट उन्होंने किया था कि भाई टियर 2 टियर 3 के कॉलेजेस के स्टूडेंट्स जो है वो हार्ड वर्किंग उतने नहीं होते, क्योंकि वो लोग IIT क्लियर नहीं कर पाए थे। कई सारे ऐसे पॉइंट्स जो मुझे ठीक भी लगे, कुछ पॉइंट्स थोड़े ऐसे मतलब अपने मर्जी से कुछ भी ऐसे लोग बोल देते टाइप के थे, वैसे थे। लोग उसे कमेंट्स में लॉजिकली अटैक और डिफेंड भी कर रहे थे। वो उनको पसंद नहीं आ रहा था तो उन्हें उन लोग को ब्लॉक किए जा रहे थे। मैंने तो बस ऐसे ही अपना एक पॉइंट लिख दिया कि भाई टियर 2 टियर 3 कॉलेजेस के स्टूडेंट कोचिंग क्लासेस तो नहीं खोल लेते ना अपना फेलियर हाइड करने के लिए। भाई उस पर बमक गए थोड़ा सा। आई थिंक पता नहीं मैंने क्या ऐसा गलत बोल दिया, क्योंकि मेरे पास एक लॉजिकल जस्टिफिकेशन भी था उस चीज का, बट वो सुनने से पहले भाई ने मुझे ब्लॉक कर दिया और अपना पोस्ट भी डिलीट कर दिया। ऐसा कौन करता है यार।
ये तो बड़ी नादानी वाली हरकत हो जाती है। खैर छोड़ो, इसके पीछे भी एक रीजन है कि मुझे कोचिंग क्लासेस वाला जॉब क्यों अजीब लगने लगता है, उसके बारे में मैं आगे बताऊंगा। एंड फिर आया फर्स्ट सेमेस्टर का रिजल्ट। मेरा CGPA था 9.3। मेरे क्लास वाले में से कई लोग का था 10 CGPA, क्योंकि ऑनलाइन में चीटिंग करना उनके लिए बहुत आसान था। एंड मैं चीटिंग को जस्टिफाई नहीं कर रहा हूँ, मुझे कोई लेना देना नहीं। मैं जो तुम काम नहीं कर पा रहे हो, तुम जिसमें फेलियर, उस पर क्या ही चर्चा कर सकते हो। और फिर आता है अप्रैल 2021, बहुत ही दर्दनाक समय, क्योंकि उस समय पूरी फैमिली थी कोविड पॉजिटिव। एंड फिर भी ऑनलाइन क्लास थी, तो अब अटेंड करने में क्या जाता है। काफी ज्यादा वियर्ड सिचुएशन था यार। मतलब जो लोग कोविड पॉजिटिव हुए हो वो इस चीज को काफी अच्छे से समझ सकते हैं, कितना प्रॉब्लम झेलना पड़ता है उस चीज पे भी। आप हिल नहीं सकते शांति से, आप खाना बनाना आपके लिए बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है, खाना कहीं से मंगाना बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है, और जब केसेस राइज होना शुरू हो जाते हैं तब तो और प्रॉब्लम हो जाते हैं। मतलब जनता ये मानने को तैयार नहीं कि गलती तो उनकी खुद की भी है कि भाई बाहर मत निकलो, बोलते हैं तो भी निकल रहे हैं। बेवकूफ़ी करनी है, सरकार बोल रही तो मानना भी नहीं है बात को भी यार। यही है ब्यूटी ऑफ डेमोक्रेसी, सरकार कुछ बोले हमें मानना भी नहीं है, बैठ के बस अपनी मर्जी करनी है, मरोगे तो सरकार को ही गाली देनी है। अरे थोड़ा बेसिक सेंस लगा लो ना यार, क्या फर्क पड़ता है। बट नहीं, क्या। एंड फिर भी हमने खुद की तरफ बहुत अच्छे से ध्यान रखा, क्योंकि हॉस्पिटल बेड मिलना तो नामुमकिन था, घर में होम क्वारंटीन रहना वॉज द बेस्ट थिंग। एंड अच्छी बात है भाई, हम सब 1 महीने के अंदर ठीक हो गए। एंड फिर उसके बाद मैंने सोचा चलो वैक्सीन का पहला डोज लगाना है, तो मैंने भी लगा लिया वैक्सीन का पहला डोज। थोड़ा अजीब टाइप का जरूर लगा था स्टार्टिंग में, पर मतलब होता है ना, उसमें लिखा ही हुआ था फीवर आपको होगा स्टार्टिंग में, आप ठीक हो जाओगे। आगे चलते रहे, फिर वही ऑनलाइन एग्जाम हुए कोर्ट तंत्रा पे, और मेरे CGPA में कोई ऐसा बड़ा बदलाव तो आया नहीं है, क्योंकि वही चीटिंग स्किल्स तो बहुत पुअर है यार तुम्हारी। खैर मैं इसको कोई ऐसे वो ग्लोरीफाई नहीं कर रहा हूँ चीटिंग करने वाले लोग को भी, अगर तुम पकड़े जाओ तो ही वो चीटिंग कहलाती है, सीधी सी बात है। इसलिए मैं भी रिस्क नहीं लेता सब चीजों पे, बेटर हो ना करो। एंड फिर हमारे नए घर का रेनोवेशन स्टार्ट हो रहा था, मैंने सोचा चलो ठीक है क्लासेस अटेंड करते करते रेनोवेशन पे भी ध्यान दे देंगे, आराम से सब कुछ हो जाएगा। कि तभी एक मेल आया, डियर स्टूडेंट्स, from 13th September 2021 your offline classes will commence, so please come for enrollment. आई वॉज लाइक अरे यार, मतलब अभी तो कहाँ मजा आ रहा था, एंड अब ऐसा हो गया कि अब सच में ऑफलाइन जाना पड़ेगा। एंड ठीक है चलो, कभी ना कभी तो जाना ही था, ऑब्वियस ही बात है। एंड अब ये क्वेश्चन था कि भाई पेरेंट्स साथ में चलेंगे कि नहीं, क्योंकि भैया बीमार भी हो सकते हैं, बच के रहना जरूरी है, अभी कोविड खत्म थोड़ी हुआ है। एंड काफी सोच विचार करने के बाद मैंने फाइनली सोचा ठीक है, मेरे क्लास का एक और दोस्त है, उसके साथ चलते हैं। और वहीं से यात्रा शुरू होती है 22 सितंबर 2021 की, कि भाई मैं चला चेन्नई। वो वाला व्लॉग भी आ चुका है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाके देख सकते हो। उसका साउंड्स वगैरह थोड़े हटा दिए क्योंकि उस पर कॉपीराइट क्लेम आ रहा था।